गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 67 करेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है। इसमें हम एक तरीके से इंट्रोडक्शन करेंगे आपके चैप्टर द प्रपोजल का, जिसे लिखा है एंटोन चेखव ने। तो बच्चा इसमें क्या रहता है, प्रपोजल। प्रपोजल से आप लोगों को क्या, जैसे ही मैंने वर्ड बोला प्रपोजल तो आपके माइंड में क्या आया? एग्जैक्टली ये प्रपोजल होता है, मैरिज प्रपोजल होता है। लेमोव होते हैं, नतालिया होती हैं। तो लेमोव जो होते हैं नतालिया से शादी के लिए प्रपोजल लेके जाते हैं, उनके फादर होते हैं। तो लास्ट में आप लोग इस पूरे चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से ये एक घास के मैदान के ऊपर बहुत बुरी तरीके से लड़ते हैं, फिर एक दूसरे को कुछ कुछ बोलते हैं एंड एट द एंड शादी फिक्स हो जाती है। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। उससे पहले ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद अ टोस्ट टू द कपल। ठीक है, रिसेप्शन स्टार्ट होता है विद अ टोस्ट टू द कपल। टोस्ट टू द कपल का क्या मतलब है यहाँ पे? ए वेडिंग टोस्ट इज कस्टम। एक तरीके का कस्टम का मतलब कि एक रीति रिवाज जैसे होता है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे जयमाला वगैरह होती है। तो वेडिंग टोस्ट भी एक कस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, जो क्लोज फ्रेंड होते हैं दूल्हा दुल्हन के, वो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छा बोलते हैं उनके बारे में। और फिर सभी गेस्ट जब बोल लेते हैं तो एक साथ जो उन्होंने ड्रिंक लिया हुआ था हाथ में, उसको पीते हैं। ठीक है ना? A wedding toast is a custom where close friend or relative of the groom or the bride say a few words to wish the couple. ठीक है, कुछ कुछ कहते हैं। ठीक है, देन एवरीवन रेज देयर ग्लासेस ऑफ अ वाइन। फिर उसके बाद सभी अपने जो वाइन के ग्लासेस होते हैं उसको रेज करते हैं एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। ऐसे मतलब ऐसे करते हैं ना। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। उसके बाद दूल्हे को बोला जाता है कि वो दुल्हन को किस करे। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट, कुछ टोस्ट के बाद, पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। उसके बाद लोग खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं और खूब मस्ती करते हैं। आफ्टर सम टाइम ब्राइड गेट स्टोलन। उसके बाद जो दुल्हन होती है वो चोरी हो जाती है। ठीक है, शी डिसअपियर्स एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज आस्क्ड टू पे अ फी। जब ग्रूम उसको ढूंढने के लिए जाता है तो उसको बोला जाता है कि भाई पहले पैसे दो, उसके बाद ढूंढना। यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड। मेनली उसके जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि दुल्हन को चोरी करते हैं। ठीक है, देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड। कुछ दुल्हन की फ्रेंड्स होती हैं, दे स्टील द ब्राइड्स शू। जो ब्राइड के जूते चुरा लेती हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शूज टू। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जूतों के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। द गेस्ट एंजॉय वॉशिंग दिस टशल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग। तो मतलब जो भी ये खींचातानी हो रही होती है तो गेस्ट जो है इसको एंजॉय करते हैं। तो अपने में भी कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं ना, जूता चुराई, जिसमें हम दूल्हे के जूते चुराते हैं मेनली। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द एक्सट्रैक्ट अबाउट? एक्सट्रैक्ट किसके बारे में है? द एक्सट्रैक्ट इज अबाउट द वेडिंग टोस्ट टू द ब्राइड एंड द ग्रूम एंड द फॉलोइंग रिचुअल इन अ रिसेप्शन। जो भी वेडिंग थी, रिसेप्शन के बीच में थी। हु इज बीइंग विश्ड ड्यूरिंग द टोस्ट? द कपल, ब्राइड एंड ग्रूम। ठीक है, द कपल मतलब उसको विश किया जाता है। हु स्टील द ब्राइड? ग्रूम्स फ्रेंड। ग्रूम्स फ्रेंड क्या करते हैं? चोरी करते हैं ब्राइड को। व्हाट इज टू बी डन टू गेट द ब्राइड शू बैक? क्या करना होता है ब्राइड के शूज को वापस लेकर आने के लिए? द ग्रूम मस्ट पे मनी टू ब्राइड्स फ्रेंड टू गेट बैक द ब्राइड्स शूज। द वर्ड प्रपोजल हैज सेवरल मीनिंग्स। वर्ड जो प्रपोजल है उसके कई सारे मीनिंग है। सम आर गिवन हियर। यूज द वर्ड प्रपोजल इन दिस थ्री कंटेक्स्ट बाय क्रिएटिंग सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सजेशन। मतलब मान लो प्रपोजल क्या होता है, मैं तुम्हें कुछ प्रपोजल दे रही हूँ कि यार ये मेरी तरफ से प्रपोजल ऐसा है, किसी चीज के लिए प्रपोजल है। सजेशन कि भाई ये प्लान हम कर लेते हैं। एन ऑफर कि पॉसिबल बिजनेस ऑफर हो सकता है प्रपोजल का मतलब। द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज। और प्रपोजल का मतलब किसी से शादी करने के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा प्रपोजल तो आप लोगों को मालूम ही है, जो कि आप विल यू बी माई लवर और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड टाइप, वो भी एक प्रपोजल में ही आ जाता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे इन्होंने मैरिज के रूप में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपको भी ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं इस प्रपोजल वर्ड को लेते हुए। आर्किटेक्ट हैड अ प्रपोजल फॉर ब्रिज टू बी मेड। आर्किटेक्ट ने प्रपोजल दिया किस लिए? ब्रिज बनाने के लिए। मैनेजर इज रेडी विद द प्रोजेक्ट्स प्रपोजल फॉर द क्लाइंट। मैन हैज अ प्लान फॉर द वेडिंग प्रपोजल टू हिज गर्लफ्रेंड एट सनसेट। ठीक है, आदमी ने प्लान किया
फॉर द वेडिंग प्रपोजल टू हिज गर्लफ्रेंड एट सनसेट, राइट। तो ये हमने कुछ सेंटेंसेस बनाने थे। ओके बच्चा, तो ये आप लोगों को इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे, अभी आने वाली वर्कशीट जो रहेंगी उसमें इसके क्वेश्चन करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक सेकेंड भाई, मेरे को वॉल्यूम जो है इसका म्यूट करना पड़ेगा कि बार बार नोटिफिकेशन ना आए। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी है। वो कुछ चीज़ें कुछ ऐसी हैं, एक सेकेंड यहाँ पे मुझे देंगे टाइम थोड़ा सा। ओके, तो ये देखो कि एक तो आपकी स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास बोले तो अनअकैडमी पे क्लास है, जो कि आपकी 6:30 बजे होती है। उसमें हम अपनी फुल एसएसटी को कवर करेंगे टर्म 2 से पहले, ठीक है। एसएसटी की क्लास है, कितने बजे होती है? 6:30 बजे होती है। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ओके एक सेकेंड भाई, क्या हो गया ये? ओके, तो इसको अटेंड करने के लिए आपको कोड लगाना है पूर्णिमा 10, ठीक है। और क्लास का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे एंड देन नोटिफाई मी को प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही मैं लाइव आऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अनअकैडमी एक प्रोडिजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन लेकर आया है, जिससे आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो कि आपकी आने वाली जितनी भी स्टडी है, जो भी आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसकी फीस अनअकैडमी पे करेगा, ठीक है। तो यानी कि आपकी एजुकेशन फ्री हो जाएगी, एजुकेशन फॉर लाइफ से। इसके लिए आपको जो टेस्ट है अनअकैडमी पे वो देने हैं, जो कि 23 जनवरी को है, ठीक है, 29 जनवरी को है। चारों टेस्ट देने ज़रूरी हैं। एंड 26 ये आपका 6 फरवरी को है और 13 फरवरी को है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 IIT, जेई, नेट, यूजी के बच्चे इस टेस्ट को दे सकते हैं और एजुकेशन फॉर लाइफ का चांस पा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आपको अवार्ड भी मिलेंगे। और जो एजुकेशन फॉर लाइफ जो है वो आपका मेनली अवेलेबल है टेस्ट 23, जो टेस्ट 29 को है और Feb 13 को है। अब अगेन कोड जो है, इसको एनरोल करने के लिए लिंक जो है, प्रोडिजी का लिंक भी दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करेंगे। स्पेशल क्लास का अलग लिंक है, प्रोडिजी का अलग लिंक है। प्रोडिजी वाले लिंक पे क्लिक करेंगे एंड देन एनरोल कर देंगे, ठीक है। एनरोल पे क्लिक करेंगे और कोड मांगा जाएगा तो पूर्णिमा 10 डालेंगे। अब देखिए प्राइजेस क्या क्या है। अगर आप जीतते हो, रैंक आपका अच्छा आता है, तो ये देखिए फर्स्ट रैंक से लेके 100 रैंक तक के लिए अलग अलग प्राइजेस है। पहले रैंक वाले को लैपटॉप मिलेगा, एप्पल का आईफोन मिलेगा, एप्पल का आईपैड मिलेगा रैंक 5 तक, ठीक है। 6 से लेके 40 रैंक तक अमेजन इको डॉट मिलेगा और 41 से 100 तक अमेजन वाउचर्स मिलेंगे। अब बाकी रैंक 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप, यानी कि बिल्कुल पूरा का पूरा आपकी फीस माफ होगी। रैंक 25 तक 75%। एंड ये यानी कि 1 से लेके 500 रैंक तक कुछ ना कुछ जो है फीस में रिलैक्सेशन है। अब एक और चीज यहाँ पे जो है साथ में आपकी, वो है कि अभी एक ऑफर चल रहा है। अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको अभी फ्री मिल रहा है, ठीक है। साथ में आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप मेरा कोड लगाते हैं पूर्णिमा 10 फीस में। ओके बच्चा, सो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 6 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। साथ में क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलेगा, जिसमें अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। फर्स्ट 500 बच्चों के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। बच्चा अगर कोई डाउट है चैप्टर में या फिर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।